ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल स्टॉक क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 की बचत मुकम्मल, अब नई बचत 14 रुपए की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात करो क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे इखलाक से बात करने की तौफीक अता फरमाए और जो ज़बान की से जो मुसीबतें आती है अल्लाह ताला उससे महफूज फरमाए, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो कल भी हमने मार्केट के अंदर करेक्शन देखी थी और आज उसी करेक्शन कंटिन्यू होते हुए देखा और आज भी मार्केट तकरीबन अगर हम देखें तो 1496 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही। 1,66,145 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में कमी रही, 591 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कम थे। कल 772 यानी कि 772 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स में कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो आज फर्टिलाइजर सेक्टर ज़्यादा यानी कि माइनस हुआ था जिसकी वजह से एक प्रेशर था, और जबकि बाकी भी अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा बेहतर था फर्टिलाइजर की वजह से, और बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा बेहतर था। बाकी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो करेक्शन का फेज बन रहा था। इसी तरीके से अगर हम कल के फिपिलिपी के डेटा को देखें तो फिपिलिपी डेटा में भी तकरीबन यही था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की कल सेलिंग थी और फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग थी, जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स यानी कि कंपनीज और ब्रोकर्स की सेलिंग थी, जबकि बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन उनकी बाइंग से मार्केट के अंदर। और अगर हम देखें तो मार्केट जो 1,60,500 से रिबाउंड हो रही थी और 1,69,300 तक चली गई, तो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट दोबारा करेक्शन की तरफ जाने लगी और फिर दोबारा वही मामला होने लगे। जबकि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप देखें तो काफ़ी क्यास आ रही थी कि अब तो मार्केट 1,81,000 होने वाली है और अब इस तरह की बातें होना शुरू हो गई थी। तो फिर ये क्यों सारी चीज़ें बदल गई? देखिए चक्कर ये था कि 1,60,500 से मार्केट आपकी रिबाउंड हुई जो कि 1,69,300 तक हुई, क्योंकि वहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था जो कि आपको बता दिया गया। 9,000 पॉइंट मार्केट रिकवर कर गई। हम बार-बार अपने वीलॉग के अंदर आपको बताते रहे कि 1,68,800 सेलिंग एरिया है। अगर इसको सस्टेन कर जाएगी तो मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी, अदरवाइज़ इसको सस्टेन नहीं करेगी तो फिर मार्केट करेक्शन की तरफ आएगी और शॉर्ट करेक्शन लेगी। तो 9,000 पॉइंट का इज़ाफ़ा हुआ था, उसको मार्केट ने एडजस्ट करना था। इसी वजह से हमने देखा कि कल ही 1,68,800 का लेवल ब्रेक हो गया और उसके बाद आज फर्दर हमने देखा कि मार्केट ने 1,67,000 का लेवल भी ब्रेक किया और मार्केट में जो करेक्शन जो कल से चल रही थी वो आज कंप्लीट होते हुए नजर आई। और मार्केट तकरीबन अगर दोपहर से लेके यानी कि मार्केट क्लोजिंग तक 1200-1400 पॉइंट के दरमियान एक स्टक होकर रह गई थी। तो मार्केट ज़्यादा अब नेगेटिव नहीं कर पा रही थी क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुकी थी। मार्केट अपने करेक्शन मुकम्मल कर चुकी थी, जो तेज़ी जो रिकवरी ली थी उसकी करेक्शन मुकम्मल कर ली थी। तो इंशाल्लाह घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट इंशाल्लाह बाउंस बैक भी करेगी और बेहतर भी होगी। तो इस वीलॉग के अंदर कोशिश करेंगे कि लेवल्स भी बताएंगे और मार्केट के जो नेक्स्ट लेवल्स भी बताएंगे। तो मार्केट ने शॉर्ट एडजस्टमेंट ली है और मार्केट अभी भी अगर हम देखें तो बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर नजर डालें तो सीमेंट की बरामदात मुसलसल तीसरे माह यानी कि गिर गई, क्योंकि एक्सपोर्ट में मुसलसल गिर रही है तो ये हमारी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। मारी एनर्जी ने 5 मुआहदों पर दस्तखत किया और ये मारी की एनर्जी साहिली समंदर के 5 मुआहदों पर दस्तखत किए। तो ये पॉजिटिव है हमारी पेट्रोलियम के लिए, मारी एनर्जी के लिए। हेलोन जामशोरन हेलोन के हवाले से भी खबर अच्छी है कि हेलोन जामशोरो ने ट्रू प्लाटिनम सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। हुकूमत तमाम बरामदात जो एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको डेवलपमेंट सरचार्जेस से इनको एक्सटेंशन दे दी है, उसको सरचार्जेस रिमूव कर दिए, तो ये अच्छी बात है। वर्ल्ड कोल के हवाले से जो खबर थी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको जो है यानी रिमूव किया जाए और नॉर्मल काउंटर में दोबारा ऐड किया जाए। ओजीडीसीएल ने ओजीडीसीएल के हवाले से भी अच्छी खबर थी कि एक ऑफशोर और 2 ऑनशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स पर हासिल किया और ये ओजीडीसी की खबर अच्छी थी। पाकिस्तान की कारोबारी एतमाद 22% तक पहुंच गया, खिदमत के शोबे में तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 1,000 रुपये गिर गई और ये खबर थी जिसकी वजह से कल इंटरनेशनल लेवल पे भी गोल्ड गिरा था और पाकिस्तान में गोल्ड डिक्लाइन हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें
तो सीसीपी ने पायनियर सीमेंट में बड़े हिस्से के लिए मैपलिफ की बोली को क्लियर कर दिया। जो मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीसीपी ने मैपलिफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिट को पायनियर सीमेंट लिमिट में इजाफी शेयर होल्डिंग हासिल करने की इजाज़त दे दी। इस नतीजे में कि इससे एकदम से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो एक प्रोसेस था, एक क्लियर कर दिया गया, तो अब पायनियर के लिए तो मज़ीद अच्छा हो गया कि वो मैपलिफ वगैरह इसके शेयर्स बाय कर सकेगा। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट में हमने देखा कि मार्केट जो है यानी कि नेगेटिव क्लोज रही, और दूसरा दिन भी हमने करेक्शन होते हुए देखा। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे क्रूड ऑयल $59.45 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 59-60 डॉलर का लेवल जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेक नहीं कर पाता, उसकी वजह से बैक कर जाता है। 60 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज 58 से लेके 60 के दरमियान रेंज में परफॉर्म करेगा। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 4237 डॉलर के पास ट्रेड हो रहा है, $16.5 प्लस है, जबकि सिल्वर है $58.90 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो मतलब एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, और अगर सिल्वर $59.50 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। गोल्ड अगर 4300 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। और डॉलर इंडेक्स जो कि गिरावट की तरफ है, इसमें इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट में एक चीज़ हमने अच्छी देखी कि जब मार्केट पिछले वीक से रिकवरी कर रही थी, और इस वीक के अंदर मार्केट ने स्टार्टिंग 2 दिन के अंदर मार्केट ओवरशॉट पर आ चुकी है 1511 पॉइंट, और ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट किसी भी टाइम रिबाउंड कर सकती है और मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है। ओवरबॉट पॉइंट में भी कुछ कमी हुई है मंथ और ईयर के हिसाब से, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जा सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, या ये कोई जो करेक्शन हो रही है या कोई बहुत बड़ी करेक्शन होने वाली है, या मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो जो प्लेयर्स आपको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट बहुत डल है, मार्केट में नेगेटिविटी है। पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो 27वीं तरमीम को भी लेके थोड़ा सा मामला और नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हर्डल्स बनाते हैं, और फिर कुछ ना कुछ आपके ज़हन में वसवसे डालते हैं, मामला क्लियर करते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से मार्केट हो रही नेगेटिव हो रही है। जबकि ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं है। बात इस तरीके से कि मार्केट ने 9000 पॉइंट का गेन किया था। अब 9000 पॉइंट के गेन में मार्केट ने कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि सलंग तो मार्केट आपकी प्लस होती नहीं रहेगी कि 9000 से 18000 हो जाए और 18000 से 50000 पॉइंट प्लस हो जाए, इस तरह तो नहीं होगी। तो मार्केट स्टेप अप डाउन करते हुए ऊपर जाती है। तो मार्केट में जो लेवल बनता था वो ये था कि मार्केट में आप देख भी रहे होंगे ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट ने 1,68,800 का लेवल ब्रेक किया था, और जो मार्केट का जो लेवल बनता था 68,800 जिसकी निशानदेही की जा रही थी, उसको सस्टेन नहीं कर पाई। वहीं से हमने करेक्शन का सिलसिला देखा। अब चूंकि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, मार्केट एक ट्राइंगल के अंदर में है दोबारा से, और ऊपर का जो लेवल है वो 1,68,400 है, और नीचे का जो लेवल है मार्केट का 1,65,000 यानी कि सपोर्ट है, और 63,000 सपोर्ट है। तो मार्केट की ये दो सपोर्ट्स हैं, और मार्केट इस ट्राइंगल के अंदर जैसे मार्केट अपसाइड का लेवल ब्रेक करेगी तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी, अदरवाइज मार्केट अभी थोड़ा इसी तरीके से डल परफॉर्म कर सकती है। देखिए, मार्केट का अगर हम लॉन्ग लेवल के हिसाब से देखें तो मार्केट आपकी बेहतर मूव कर सकती है और बाउंस बैक कर सकती है। आज जो मार्केट 1,66,100 पे जो रुक गई थी, उसकी वजह ये थी कि मार्केट में जो दो बाइंग एरिया मार्केट के अंदर नजर आ रहे थे, एक 1,65,100 का लेवल, और दूसरा जो लेवल है 1,64,300 का लेवल। ये दो एरिया है, 1,66,100 पे रुक गई थी। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये दो आपके बाइंग एरिया होंगे, इन एरिया में आपने बाइंग करनी है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। ये दो स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिसके बाद आपको यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, अगर हम प्रॉफिट टेकिंग एरिया देखें तो प्रॉफिट टेकिंग जो एरिया होगा वो 1,67,100 और 1,68,500, ये सेलिंग एरिया होंगे। तो मार्केट अगर सपोर्ट पर आती है तो वहाँ बाइंग करें स्टॉप लॉस के साथ, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल है, इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। 18 रुपए की बचत मुकम्मल हो गई। ये बिल्कुल पीआई के अंदर अगर हम देखें तो 20 रुपए का रेट था, यहाँ पे कॉल दी गई थी कि पीआई आपका लॉन्ग टर्म में 30 से लेकर 35 रुपए तक जा सकता है, 38 रुपए तक जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 रुपए मुकम्मल हो गए। अब जो नई बचत है इसके अंदर 14 रुपए की है, क्योंकि पीआई ने 3650 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके सस्टेन कर लिया है। अब 3650 से जब भी ऊपर रहेगा 14 रुपए की बचत एक्सपेक्टेड है, यानी 3650 को तोड़ेगा तो ये बचत खत्म हो जाएगी। अगर 3650 से ऊपर रहेगा जब भी, तो ये आपका जो है वो 40 तक
45 तक और 52 तक जा सकता है। पीआई के हवाले से खबर अच्छी ये भी है कि पीआईए bidding will take place on 23 December 2025 and it will be broadcast live on all media. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये 23 को जो है 23 दिसंबर को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, उसमें ये मामला होंगे पीआई की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। ये बहुत अच्छी खबर है, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। मार्केट में घबराने वाली बात या कोई नेगेटिव बात नहीं है। मार्केट में स्कोप है, मार्केट के अंदर आपका ऑयल सेक्टर बढ़ सकता है, रिफाइनरी सेक्टर बढ़ सकता है और बाकी जो सेक्टर्स हैं इंशाल्लाह उनमें भी रिकवरी जनरेट हो सकती है। कभी कभी इस तरह मार्केट होती है कि मार्केट स्लो होती है, लैक लस्टर होती है, वॉल्यूम्स नहीं होते, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही होती है। ऐसे मौके पर ही घबराना नहीं चाहिए और पैशन लेवल रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।